Hello everyone, this is our English class and today we will revise our chapter 6, Trouble in Bohemia. So first of all, you will get objective type questions and in that you have to pick the right answer or you have to write the right answer of that particular question. First of all, we have question number 1. Miss Irene Adler क्या थी? एक सीक्रेट डिटेक्टिव थी, एक असिस्टेंट थी, सी अमेरिकन एक्ट्रेस थी या डी रिलेटिव शर्लॉक होम्स या रिलेटिव थी शर्लॉक होम्स की। तो हमारे पास में है आंसर सी फर्स्ट का कि वो क्या थी, एक अमेरिकन एक्ट्रेस थी। जैसे कि हमने चैप्टर के अंदर भी पढ़ा था कि वो एक एक्ट्रेस थी, अमेरिकन एक्ट्रेस थी। क्वेश्चन 2, द किंग वांटेड डैश फ्रॉम मिस एडलर। किंग क्या चाहता था मिस एडलर से? सम डॉक्यूमेंट्स, लेटर, फोटोग्राफ, सीक मनी, डी एड्रेस। अब वो क्या चाहते थे? किंग जो है वो किस चीज मिस आयरीन से क्या चाहते थे? बी। फर्स्ट सेकंड का आंसर है बी, यानी कि वो लेटर और फोटोग्राफ चाह रहे थे। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 3, शर्लॉक होम्स डिस्गाइज्ड हिमसेल्फ एज अ डैश एट फर्स्ट। पहली बार शर्लॉक होम्स ने किसका रूप धरा था? ए प्रीस्ट, बी कैब ड्राइवर, सी सर्वेंट, डी बैंक ऑफिसर। तो उन्होंने कैब ड्राइवर का रखा था। तो हमारा आंसर है बी। क्वेश्चन 4, मिस एडलर गॉट मैरिड टू। मिस एडलर ने किससे शादी करी थी? ए मिस्टर गॉडफ्रे नॉर्टन, बी शर्लॉक होम्स, सी द किंग ऑफ बोहेमिया, डी डॉक्टर वॉटसन। तो क्वेश्चन 4 का आंसर है ए, Mr. Godfrey Norton. Then we have question number 5. Dash bade good night to Sherlock Holmes. किसने good night बोला Sherlock Holmes को? A. A friend. B. Miss Irene Adler. C. Mr. Godfrey Norton. D. The King. तो उनको बोला था Miss Irene Adler ने, जो खुद एक डिस्गाइज में थी उस समय और Sherlock Holmes के घर के दर से निकलती हैं वो। तो ये तो थे हमारे ऑब्जेक्टिव्स। अब हैं हमारे पास में एग्जाम्पल के तौर पर 30 to 40 वर्ड्स वाले क्वेश्चन। Why did the king want his letters and photograph back? अब हमने चैप्टर में पढ़ा था कि क्यों राजा जो था बोहेमिया का उसको अपनी फोटोग्राफ और लेटर वापस चाहिए थे। आयरीन एडलर had the photograph and love letters of the king. उनके पास में फोटोग्राफ और लव लेटर्स थे किंग के लिखे हुए। She had threatened him to tell everything to the princess whom the king was to marry. और उन्होंने धमकी दी थी किंग को कि वो सब कुछ प्रिंसेस को बता देंगी जिससे भी किंग शादी करना चाह रहे थे। The king wanted to get these things back so that she might not reveal them to the princess. King वापस इसलिए चाहता था ये सारी चीजें उससे, जिससे ये जाकर के रिवील ना करे प्रिंसेस के सामने। Then what were the Sherlock Holmes disguises to solve the case? अब यहाँ पर आपके सामने अलग अलग तरह के क्वेश्चंस भी फ्रेम किए जा सकते हैं जो कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में मिल सकते हैं। कि यहाँ पे पूछा गया है कि शर्लॉक होम्स ने कितने रूप धरे थे, किस किस का रूप उन्होंने किया था, डिस्गाइज में किया था, जिससे कि वो केस सॉल्व कर सकें। तो यहाँ पे आपको ऐसे क्वेश्चन दिए, आंसर ऐसे दे सकते हैं। शर्लॉक होम्स वाज अ डिटेक्टिव, वो एक डिटेक्टिव थे। ही हैड टू डिस्गाइज हिमसेल्फ टू परफॉर्म हिज ड्यूटी, अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए उनको कई बार रूप धरने पड़ते थे, भेस बदलने पड़ते थे। टू गेट द लव लेटर्स एंड फोटोग्राफ ऑफ द किंग, राजा के लेटर्स और फोटोग्राफ लेने के लिए। Holmes disguised himself first as an old cab driver and then as a priest. अब यहाँ पर ये बोला गया है कि होम्स पहले तो एक ओल्ड कैब ड्राइवर बने थे और बाद में एक प्रीस्ट बने थे। अब आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अंदर इस तरीके से बोला जा सकता है कि पहला आपको ऑप्शन दिया जाए कि फर्स्ट ऑप्शन इज एन ओल्ड कैब ड्राइवर, फिर सेकंड ऑप्शन दे दें एज अ प्रीस्ट और थर्ड ऑप्शन दे दें बोथ ए एंड बी और डी में बोल दें नन ऑफ द अबव। तो इस तरीके से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं किसी भी पार्ट से रिलेटेड, चैप्टर के अंदर जो भी पढ़ाया गया उससे रिलेटेड कोई सा भी तरीका का आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बन सकता है और आपको करना है। यहाँ पे तो ये 30 to 40 वर्ड्स की लाइन लिमिट में दिया गया है, लेकिन मैं आपको एक आइडिया बता रही हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं आपके एग्जाम के अंदर। ओके, देन वी हैव 125 वर्ड्स ईच, बड़े क्वेश्चंस। व्हाट ट्रिक डिड शर्लॉक होम्स यूज टू फाइंड द प्लेस वेयर लेटर्स एंड फोटोग्राफ्स वर हिडन। अब क्या शर्लॉक होम्स ने क्या चाल चली थी, ठीक है, जिससे वो लेटर्स और फोटोग्राफ्स ले सकें, छुपे हुए जो थे वो जगह उनको पता पड़ सके। तो इसके लिए
इन द डिस्गाइज ऑफ अ प्रीस्ट, यानी कि इन्होंने जो रूप धारा था प्रीस्ट का, होम्स वाज वॉकिंग इन फ्रंट ऑफ मिस एडलर होम, वो चल रहे थे मिस एडलर के घर के बाहर। एज शी रिटर्न फ्रॉम अ डेली राइड इन द पार्क एंड वाज अबाउट टू स्टेप डाउन फ्रॉम हर टैक्सी, होम्स प्रिटेंडेड टू फेंट। अब जैसे ही आयरीन एडलर अपने घर वापस आई, अपनी डेली जो पार्क में उनकी वॉक होती थी उससे, और उसके बाद में अपनी टैक्सी से जैसे ही उतरने वाली थी, वैसे ही होम्स जो है ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि उनको चक्कर आ गए और वो गिर रहे हैं। Several people came to help him, और कई सारे लोग उनकी मदद करने आते हैं। Adler asked the people to carry Holmes into her living room, और एडलर जो है उनको एडलर को बोलते हैं लोग बाग कि एडलर asked the people, मतलब एडलर खुद बोलती हैं कि इनको मेरे लिविंग रूम में ले आओ। ऑब्वियसली बात है, नेचुरली जब कोई आपके घर के बाहर फेंट हो जाता है तो आप उसकी हेल्प करने के लिए ही आगे बढ़ते हो। Thus Holmes got into Adler's home. इस तरीके से होम्स एडलर के घर में घुसने में कामयाब हो जाते हैं। Further, to find out the hidden place of the photograph, he got some lighted pieces of paper thrown into her living room through the window. और फिर आगे जाकर के क्या करते हैं, वो हिडन जगह जहाँ पे फोटोग्राफ और लेटर्स छुपा रखे हैं वो ढूंढने के लिए ये कुछ कागज जला करके विंडो से लिविंग रूम में फेंक देते हैं। One of the servants cried that there was fire, और उनका एक नौकर जो ये देख करके चिल्लाता है कि आग लग गई। Adler ran towards the place where she had written the photograph, और एडलर उसी जगह भागती है, सबसे पहले सबसे कीमती चीज जो होती है उसको लेने भागती है, यानी कि फोटोग्राफ और लेटर्स को जो उसने छुपा रखे होते हैं। मिस एडलर thus herself showed Sherlock where the photograph and letters are hidden. इसमें मिस एडलर खुद से दिखाती हैं शर्लॉक होम्स को कि कहाँ पर फोटोग्राफ्स और लेटर्स छुपे हुए हैं, वो जगह खुद वो शो कर देती हैं। दिस इज हाउ होम्स न्यू वेयर द फोटोग्राफ एंड लेटर्स हैड बीन हिडन। इस तरीके से होम्स को पता पड़ता है कि कहाँ फोटोग्राफ और लेटर्स जो है छुपे हुए हैं। तो ये थे 125 वर्ड्स वाले क्वेश्चन। फिर आपके ट्रू एंड फॉल्स। मिस आयरीन एडलर वाज वांटेड टू एक्सट्रैक्ट मनी फ्रॉम द किंग इन एक्सचेंज फॉर लेटर्स एंड फोटोग्राफ्स। मिस आयरीन एडलर यानी कि अमेरिकन एक्ट्रेस जो थी, वो पैसे निकलवाना चाहती थी राजा से, किसके बदले में? लेटर्स और फोटोग्राफ्स के बदले में। तो इसका आंसर है फॉल्स। मिस एडलर न्यू दैट द किंग वुड गो टू होम्स फॉर हेल्प इन गेटिंग बैक द फोटोग्राफ। मिस एडलर जो थी उनको पता था कि राजा होम्स शर्लॉक होम्स की मदद लेने जाएंगे जिससे उनको फोटोग्राफ्स और लेटर्स वापस मिल सके। ट्रू। मिस आयरीन एडलर विश्ड गुड नाइट टू शर्लॉक होम्स। मिस आयरीन एडलर जो है वो विश करती है शर्लॉक होम्स को गुड नाइट। ट्रू। एट फर्स्ट शर्लॉक होम्स डिस्गाइज्ड हिमसेल्फ एज अ प्रीस्ट। सबसे पहले शर्लॉक होम्स जो है वो प्रीस्ट का भेष बदलते हैं। फॉल्स। पहले वो कैब ड्राइवर बनते हैं। मिस आयरीन एडलर herself did not want to keep the letters and photographs. मिस आयरीन एडलर खुद से बाद में नहीं रखना चाहती थी अपने पास में लेटर्स और फोटोग्राफ्स। ट्रू। तो ये थे आपके ट्रू और फॉल्स। अब आपके हैं 30 to 40 वर्ड्स के क्वेश्चंस। Why did Sherlock Holmes have great respect for Irene Adler? Sherlock Holmes जो थे वो बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट क्यों करते थे आयरीन एडलर की? Sherlock Holmes had great respect for Irene Adler because she had been one of the very few person who had proven herself to be as clever and cunning as Sherlock Holmes. वो इसलिए उनकी रिस्पेक्ट करते थे क्योंकि वो उन कुछ लोगों में गिनी जाती थी जिन्होंने अपने आप को प्रूव किया था कि वो भी उतनी चालाक और तेज है जितने कि शर्लॉक होम्स। तो यहाँ पर आपने देखा कि 30 से 40 वर्ड की लिमिट दी गई और ये हार्डली आपको 3 लाइन के अंदर कंप्लीट होता हुआ दिखेगा आंसर। तो यहाँ पे आपको 3 से 4 लाइनों के अंदर ही अपने आंसर्स लिखने हैं, और हो सकता है इसी तरह के क्वेश्चंस के अंदर में से भी जो आपकी बुक में दिए गए हैं उनमें से ही आपके आगे जाकर के दूसरे जो क्वेश्चंस है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस वो भी फ्रेम किए जा सकते हैं। तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। सो आई होप अब आपको समझ में आया होगा कि आपका एग्जाम का फॉर्मेट रहेगा, और एक छोटा सा जो हमने रिविजन किया है वो भी आपको समझ आया होगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड हैव अ नाइस डे अहेड। गॉड ब्लेस यू ऑल।